ओके, तो आगे चलते हैं, हम कुछ चीजों को समझते हैं। कल भी हमने किया काफी कुछ, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ करना है अभी इसी मामले को लेकर। लेकिन आज हम कुछ चीजें करेंगे, कुछ खास चीजें करेंगे। देखो, मैं एक शब्द यहां उठाता हूं, शक। शक शक शक, बड़ी मजेदार चीज है शक। क्या हमें शक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कब करना चाहिए? हर वक्त। किस पे? सब पर। शक ना करना एक निशानी है कि तुम कमजोर हो, सुस्त हो, डरपोक हो। डरपोक इसलिए क्योंकि शक बहुत डरावना होता है। ज्यादातर मामलों में तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कई लोगों पर जासूसी करते ही नहीं हो। विश्वास करके तुम मुक्त हो जाना चाहते हो। यहां बात मैं सिर्फ भगवान की नहीं कर रहा हूं, यहां बात मैं सिर्फ धर्म की नहीं कर रहा हूं, इंसानों की बात भी कर रहा हूं मैं। हर लड़की को, हर लड़के पर, हर लड़के को, हर लड़की पर शक करना चाहिए कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, ये नाटक तो नहीं कर रहा। क्योंकि शक, देखो, एक शक होता है इल्जाम लगाना, चीखना, चिल्लाना कि तुम कहां गई थी, क्या कर रही थी, किसको, वो शक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्हें मुंह से कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हम हर वक्त मैं तुम्हें हर वक्त शक करने की बात कर रहा हूं, हर किसी पर। तो सामने वाला तो बोलेगा ना तू पागल है अगर तुम चिल्लाते रहो, वो नहीं, अंदर। लोगों को अपना काम करने दो। लोग तुमसे कहते हैं मैं अच्छा हूं, सुन लो। कहने की क्या जरूरत है? कहना कुछ नहीं है, लोगों को सुधारना नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं देना है। उन पे शक करो। शक तुम्हें चौकन्ना रखता है। क्या तुम्हें जासूसी करनी चाहिए? नहीं, जासूसी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि तुम किसी के पीछे इतने दीवाने हो क्या कि उसकी जासूसी कर रहे हो। ये तुम्हारी कमी है ना। जहां मैं शक की बात कर रहा हूं, जिस शक की बात मैं कर रहा हूं, उस शक का मतलब है भरोसा ना करना, अपने आप को ढीला छोड़ देना कि भैया, है ना, सही हो रहा होगा, सही चल रहा होगा। देखो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाता हूं, बहुत कुछ सिखाता हूं, लेकिन उनमें से कोई भी चीज कभी भी गुरु पर लागू नहीं होती है। ये बात गौर रखना, ये बात ध्यान रखना। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, उसमें शब्दों की बहुत अदला बदली होती है, लेकिन फिलॉसफी में पूरे इंसान के बिहेवियर पर चर्चा की जाती है, उसकी उसकी थिंकिंग पर चर्चा की जाती है। लेकिन उसमें शराबी को नहीं शामिल किया जाता, उसमें नशेड़ी को नहीं शामिल किया जाता, पागल पर रिसर्च नहीं की जाती। कुछ ऐसे पागल हैं जो बड़े अच्छे ओहदे पर बैठे हैं, डॉक्टर हैं। तुम्हें लोगों के साथ खेलना आना चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूं शक, तो मेरा मतलब है लोगों के साथ खेलो, प्ले गेम्स। लोगों को करने दो, वो क्या कर रहे हैं देखते रहो। मेरी एक चीज समझ लो, मैं क्या करता हूं, मैं किसी इंसान को अपनी लाइफ में आने देता हूं, वो गड़बड़ करता है, मैं उसको देखता रहता हूं, वो गड़बड़ करता रहता है। लेकिन हाँ, मैं ये ध्यान रखता हूं कि कहीं मैं तो नहीं, मेरा तो नहीं कोई नुकसान हो रहा। मैं बहाने वहाने लगाता रहता हूं, उसको थोड़ा, उसको करने देता हूं, मैं उसको रोकता नहीं, मैं उसको करने देता हूं, मैं उसको गड़बड़ करने देता हूं। ये एक बड़ी अच्छी ट्रिक होती है। लोगों को फैलने दो। जैसे मान लो एक लड़का है मेरे पास आया और मेरा दोस्त है, लेकिन वो कह रहा है मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूं, और मैं बहुत अच्छे डिशेस बना लेता हूं, और मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता हूं। तो मैं उसको एकदम से टोकता नहीं हूं, मैं उसको करने देता हूं।
वो खूब सारी डिशेस बनाता है, एक्सरसाइजेस करता है, मुझे भी करवाता है, ये भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैं ये तय नहीं करता कि वाह ये बहुत अच्छा दोस्त मिल गया मेरे को, नहीं, मुझे पता है वो पलटेगा। लोग नाटक करते हैं, थोड़ी देर तक करते हैं, ज्यादा देर नहीं कर सकते। एक जिंदगी मिली है तुमको, उस जिंदगी को फटाफट डिसीजन लेने में खराब मत करो, लोगों के मजे लो, उन्हें लंबी देर तक। तुम बिलीव करो, मैं हर एक रिलेशन को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, सबको कम से कम 5-7 साल देता हूं, 5-7 साल। और उस 5-7 साल में ये नहीं कि मैं लुट रहा हूं, वो मुझे बेवकूफ बना रहा है और मैं बेवकूफ बना, ऐसा नहीं, मतलब मैं उसकी बातें सुनता हूं। कुछ कुछ एग्जाम्पल जब मुझे याद आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा। हाँ, आपको भी मिले होंगे ऐसे दोस्त। मैं काम पे जा रहा हूं, जा कहीं नहीं रहे, बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ बातें, क्योंकि लोग दूसरों को बताना चाहते हैं कि तू ये मत समझियो मैं वेला हूं, मैं यहां पर तेरे पास आकर बैठा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, कहीं से आ रहा हूं, बड़े बिजनेस चल रहे हैं, हो रहा है, हाँ हाँ है ना, बातें करेंगे लाइक अ बिजनेस टाइकून। तुम्हें पहली चीज लोगों के प्रति लापरवाह रहना है कि भाड़ में जाए साले कुछ भी कर रहे हैं। दूसरा, वो जो बोल रहे हैं उस पर शक करना है कि झूठ बोल रहे हैं। तुम समझ रहे हो? उनको बोलना नहीं है, ये बात यहां क्लियर है। उनको बोलना नहीं है कि मुझे शक है कि तू झूठ बोल रहा है। तुम कोई सुधार आंदोलन नहीं चलाना है, तुम्हें किसी को नहीं सुधारना है। तुम मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम लोगों को सलाह देता हूं क्योंकि मैं तुमसे पैसे लेता हूं। मेरे आसपास रहने वाले लोग, मेरे क्लोज लोग, मैं उनको एक पैसे की सलाह नहीं देता क्योंकि मैं सलाह की कीमत जानता हूं। लोग बड़े चालाक होते हैं, लोग बेवकूफियां करते हैं, गलतियां करते हैं ताकि तुम उन्हें डांटो, और जब तुम उन्हें डांटते हो तो वो सीख लेते हैं, है ना। मान लो कोई आदमी ये वाली गलती कर रहा है, हम इस गलती को नाम देते हैं ए। कोई आदमी गलती नंबर ए कर रहा है, जैसे उसने ये गलती की, तुम कहते हो अबे पागल ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, और तू ऐसे ही कर रहा है, इसको यहां लेकर जा, फिर यहां से जाके इसको ऐसे कर, ऐसे करने का उल्लू के पट्टे, नालायक। वो सीख जाता। तुम पता है क्या कर रहे हो, तुम किसी को एक ट्रिक बता रहे हो, एक ऐसे आदमी को तुम अपनी जिंदगी की एक ट्रिक समझा रहे हो। लोगों के सीखने का तरीका पता क्या होता है, वो तुम्हें छेड़ते हैं ताकि तुम उगलो। तुम्हें ट्रिपल शैना बनना है। मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है, मैंने बहुत से लोगों को का दिमाग खराब भी किया है, सही नहीं किया, सिर्फ कईयों का खराब भी किया है, जो जो मेरे साथ गड़बड़ करते हैं। तुम बिल्कुल नहीं जानते एक गुरु क्या कर सकता है। एक गुरु फिर गुरु होता है भाई। इस पृथ्वी पर इससे बड़ा नाम बता दो, क्योंकि गुरु जानता है कौन सा शब्द कहां पर कैसे लगाना है, क्या बोलना है, क्यों बोलना है। गुरु से पंगा नहीं लेने का। मैं नहीं लेता, मैं अपने गुरु से कोई पंगा नहीं, ना 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 ना। राम को गाली निकलवा दो, दे लूंगा मैं। विष्णु को बोलो गाली, दे लूंगा मैं। ये तो साक्षात खड़ा है, इसके पास तो सारे बटन है, कोई भी दबा देगा, मैं क्या। तो होता क्या है, जब मेरे साथ कोई पंगा लेता है, ठीक है मैं अपने पर बता रहा हूं, तुम्हें ऐसा करना है, जब मेरे साथ कोई पंगा लेता है तो मैं क्या करता हूं, उसको डांटते वक्त भी ध्यान रखता हूं, उसको समझाते वक्त भी ध्यान रखता हूं कि कहीं उसके पास कोई ज्ञानवर्धक बात तो नहीं जा रही, क्योंकि ज्ञान इंफॉर्मेशन की ही तो वैल्यू है। प्ले गेम्स, शक करो लोगों पर। दुश्मन के सामने बड़ा सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तुम्हारे मुंह से निकले शब्दों के आधार पर ही तुम्हारे साथ गेम करता है। चलो हम दुश्मन शब्द को हटा देते हैं, दोस्त की बात कर लेते हैं। तुम्हारे भाई की, तुम्हारे पापा की, तुम्हारे चाचा की, जिन पर तुम्हें बहुत भरोसा है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चे, वो सब लोग इस तुम्हारे साथ रहते हैं, पहले समझते हैं तुम्हारा मनोविज्ञान। देखो मनोवैज्ञानिक हर कोई होता है, एक छोटा सा बच्चा भी मनोवैज्ञानिक होता है, जो जानता है मैं रोऊंगा तो मां दूध पिलाएगी, मैं रूठूंगा तो पिताजी खिलौना लाकर देंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो इनको तकलीफ होगी। कितना सिंपल है ना। तो हर कोई तुम्हारे तुम्हारे मनोविज्ञान के साथ खेल रहा है।
और हर किसी के, मेरी बात पे यकीन करो, हर किसी के अपने अलग मंसूबे हैं, हर किसी के अपने अलग टारगेट हैं जिनको उन्हें अचीव करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं कहता हूं उस लड़की पे शक करो, नहीं करते हो, ना ना ना, कौन शक करता है? शक तकलीफ देता है, शक तुम्हें तकलीफ देगा। तुम अपने भाई पे शक करते हो? नहीं, क्योंकि तुम उस पे यकीन करके रिलैक्स होना चाहते हो। हर कोई दूसरों पे यकीन करके रिलैक्स होना चाहता है, इसलिए तो लोग लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं कि तुम फाइनली सिर्फ मुझे से प्यार करो, सिर्फ मेरा फोन उठाया करो, सिर्फ मुझे से बात किया करो। और वो सामने वाले को एक बार ट्रेंड करके छोड़ देना चाहते हैं ताकि वो रिलैक्स होकर सो सके, क्योंकि कौन रोज रोज शक करे। तुम किसी भी गुरु के पास जाओ, वो कहेगा शक मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि शक तकलीफ देता है, और तकलीफ देगा तो तुम वापस आओगे और कहोगे सिर दर्द हो रहा है। इट्स अ गेम। वाओ। तुम्हारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द बड़ा तुला हुआ होना चाहिए। लोग जो कहते हैं उनको सुनो और उनकी कलेक्शन करके रखो दिमाग में। तुम्हें थोड़ा 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 महसूस हो रहा है कि ये कहीं जानी पहचानी ट्रिक्स लग रही है। कहां 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 सुनी तूने? लड़कियों को देखा होगा। तुमने 11 तारीख को ये कहा था, 2 साल पहले ये कहा था, है ना? ये तुम्हें बनना है कि ये आदमी मुझे पिछले साल कह रहा था मैं एक ट्रक लेकर चलाने लगा हूं, इसका ट्रक वाला सिस्टम कहां गया? इसका मतलब ये बेवकूफ है। तुम्हें उसको उस हिसाब से लोगों को तोलना है कि वो कब क्या कह रहे हैं और कैसे उनकी पुरानी बात को वो मुकर गए हैं, क्योंकि लोग बकवासी होते हैं, वो बोलकर भूल जाते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं भूलना है। अगर तुम्हारे पास शक है तो तुम नहीं भूलोगे, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो कि सामने वाले ने कब क्या कहा था, क्योंकि तुम लापरवाह हो, क्योंकि तुम लापरवाह होकर मजे लेना चाहते हो। गुरु बनो। असली गुरु वही है जो तुम्हें गुरु बना दे। कुछ कुछ कोई कोई वर्ड कुछ समझे? इस वर्ड का क्या मतलब है? मास्टर ऑफ, ये तुम हो। मास्टर्स, ये मैं हूं, तुम ये हो। इन दोनों शब्दों में कोई फर्क नहीं है। मास्टर ऑफ मास्टर्स मतलब मैं तुम्हारा मास्टर हूं। तुम्हें तो मास्टर बनाऊंगा तभी तो मैं तुम्हारा मास्टर हूं। इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है। लड़कियों से सीखो शक करना, गेम्स खेलना, तुम्हारे शब्दों को ध्यान में रखना कि तुमने पहले क्या कहा था, उसके बाद क्या कहा। अगर कोई आदमी सभी काम करता है, मैं तुम्हें कुछ चीजें थोड़ी सी बताना चाहता हूं। देखो, मूवीज मैं मना भी करूं या कुछ भी हो तो लोग मूवीज तो देखते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो एक जरिया है। आप लोगों ने कभी गौर किया है बॉलीवुड की फिल्मों में कुछ एक बड़ी अच्छी चालाकी होती है, उस चालाकी के पीछे एक नॉलेज छुपी है, अगर तुम उसे समझ लो तो। क्योंकि देखो, मैं कुछ एक्टर्स और उनकी उनकी जो प्रोपेगेंडा होता है उनकी मूवी बनाने का, उसका विरोध करता हूं। मैं कोई कला के विरोध में नहीं हूं। फिल्में बननी चाहिए। एक बॉलीवुड चाहे ना तो इस देश में से अच्छे नेताओं और आईएएस ऑफिसर्स की भीड़ पैदा हो, देशभक्तों की भीड़ पैदा हो, जैसे आशिक पैदा हो रहे हैं। क्योंकि लोग बॉलीवुड से बहुत इंप्रेस होते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। उनका इंटरटेनमेंट का इंडिया में एक ही तो सोर्स है। यहां कौन से नाइट क्लब है जो जाकर तुम लड़कियों के ठुमके देखा होगे? कुछ मिलता ही नहीं है यहां पर। तो ले देके फिल्में होती हैं, फिल्में जहां भी तुम्हें और कचरा देती हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो तुम्हें बहुत अच्छी चीजें दे सकते हैं, जिससे तुम, है ना, कोई मूवी बनी हो, आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेसमैन बन रहा है, उन्होंने दिखाएं कि एक आदमी ने कैसे टीन के डब्बों से बिजनेस शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो कैसे अरबपति हो गया और उसने 10 लड़कियां रखी। ऐसे फिल्म खत्म होगी, तुम बोलोगे अरे यार ये तो हुई ना मूवी, मैं भी यही करूंगा। खैर, वो अलग एक पॉइंट है। आज हम वापिस आते थोड़ा सा मूवीज क्या करती हैं। गौर करना, गौर करना, गौर करना। कौन सी मूवी का नाम लूं? वैसे तो कोई भी ले ले हम। कुछ मूवीज लेता हूं, जैसे अंदाज अपना अपना देखिए आपने, है ना? या कौन सी थी वो, हेरा फेरी, है ना? अच्छी मूवीज की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने इन चीजों ऐसी बहुत सी मूवीज देखी होंगी, उसमें मैं कुछ एक पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझो। होता क्या है, इस सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठग हैं। उन ठगों का कुछ नहीं बनता। वो चोरी करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं और सबका नुकसान करते हैं। उनकी जिंदगी एकदम गोबर होती है। लेकिन मूवी में
उसी आदमी को दिखाते हैं, कचरा लोगों की लाइफ दिखाते हैं, बेकार लोगों की जिनको तुम्हें नहीं फॉलो करना चाहिए, उनकी लाइफ को फनी दिखाते हैं। अंदाज अपना अपना में, एक दर्जी का बेटा है, एक बार्बर यानी नाई का बेटा है ना। असल में उन्होंने ये दिखाया कि गरीब लोग, एक नाई का बेटा जिसका बाप लोगों के बाल काटता है ना, शेव करता है, वो सपने ले रहा है क्यों ना मैं करोड़पति लड़की से शादी करूं, यानी ठग। अब वो पूरी इसको कॉमेडी दिखाते हैं। कॉमेडी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि सीरियसली दिखाएंगे तो वो तो बेइज्जती हो जाएगी ना सीधा सीधा। अब तुम पूरी मूवी देखते हो हेरा फेरी, है ना, बाबूराव वाली मूवी जिसमें श्याम और राजू है ना उसका नाम, हाँ ओके। तुम्हें उन्हें फनी फनी वे से नहीं लेना है। मूवी देखो तो शक से देखो कि ये लोग ठग हैं ये, और ठग ऐसी बातें करते हैं। तुम्हें उनसे नहीं सीखना है कि अरे हाँ भाई अपन लोग भी देख इसकी टोपी उसके सिर करेंगे, उसका हम भी बेवकूफ बनाते हैं, हम भी ऐसे ही चालाक हैं, हम भी लोगों को ठगते हैं। जैसा कल मैंने समझाया कि आप इंफॉर्मेशन जो ले रहे हो वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन लेनी है या नहीं लेनी है। कोई भी सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेते जाना है और ना ही इंफॉर्मेशन देते जाना है। इंफॉर्मेशन ही तो सब कुछ है बाबू। एक लड़की से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। एक औरत तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान दे सकती है, दुनिया भर का। तुम उसके बारे में वही सोचते हो जो वो चाहती है कि तुम उसके बारे में सोचो। औरत जो भी तुम्हें बताती है बड़े सोच समझ कर बोलती है। 2 साल पहले उसने क्या बोला था, 4 साल पहले उसने क्या बोला था, वो सारी बातें सिमिलर जा रही होती हैं। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा था, तुमने पिछले हफ्ते कुछ और बोला होता है, कुछ और बोल रहे होते, और वो लड़की पकड़ लेती है तुम्हें, और वो सही करती है। पकड़ना भी चाहिए, तुम्हें इतना तेज होना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, ताकि तुम्हें धोखा ना मिल जाए। धोखे से बचना ही तो गेम है सारी। हमेशा शक करो, टीचर पर शक करो, ये पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की है, भारत जैसे देश में अक्सर टीचर या कोई भी ऑफिसर होगा, वो तुमसे एक बात मिलते ही पूछता है, पिताजी क्या करते हैं। तुम जानते हो वो लोग ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये भारत है। एक टीचर भी अपनी गरिमा को कचरे में फेंक कर, उसका एक ही काम है, बच्चे से पूछना। पहले वो पता करते हैं कौन है भाई, पुलिस वाले का बेटा है, अमीर का बेटा है, गरीब का बेटा है, उस हिसाब से वो तुमसे बात करते हैं, है ना। टीचर पूछते हैं ना पिताजी क्या करते हैं, अरे तुमको क्या लेना, तुम फीस लो मुझे पढ़ाओ, मेरे पिताजी कुछ भी करते हैं, चाहे डाकू हो चाहे जेल में हो, तुमको क्या। मैं पूछता हूं तुमसे, किसी से जो ज्वाइन करते हैं, मैं पूछता हूं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, मुझे क्या लेना देना। लेकिन जो तुमसे पूछता है पिताजी क्या करते हैं, वहीं से समझ लो, शक करो। अरे मेरे तो ट्रेन में भी लोग मिले ऐसे, लेना नहीं देना नहीं, बताओ। अच्छा, ये सब मैं सिखा रहा हूं तुमको, इसका अंत क्या होगा। आखिरकार तो तुम ये जानना चाहोगे ना कि चलो हमने शक किया, हमने ये किया, क्या हमें अंत में अच्छा इंसान मिलेगा? बहुत कम चांस है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अकेले रह लो, अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, वो तुम्हें यूं ही डर लग रहा है, मजे हैं मजे। देखो कोई जमाना था, कोई वक्त था जब तुम शादी करते थे, बच्चे पालते थे। अपने बापों की तरफ देख लो, कितने परेशान है तुम्हें पाल पाल के, क्योंकि बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। ये जो मैं बता रहा हूं कि वो उन्हें वो भी बेवकूफियां करते हैं, हाँ बेचारे करते हैं। मैं कोई माँ बाप का दुश्मन नहीं हूं, मैं तो उल्टा उनको मासूम बता रहा हूं कि वो फंस गए हैं, शादी करके फंस गए हैं, बच्चे पैदा करके फंस गए हैं। अब बच्चे बड़े होते हैं, पहले चलो 8-10 साल की उम्र तक समझ लेते हैं कि सब बच्चे एक जैसे होते हैं, समझ में आ गया। लेकिन फिर वो और बड़े होते हैं, किसी को प्यार होता है, कोई नशे करता है, कोई जेल जाता है, फिर उनको जेल से छुड़ा के लाओ, फिर उनको डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर उनकी नौकरी लगवाओ, फिर उनकी शादी करो, फिर उनकी शादी करो, उनके बच्चे पकड़ो, उनकी बीवी के झगड़े सुलझाओ। अरे तुम्हारी कोई लाइफ है कि नहीं है? क्यों साधुओं को सम्राट कहा जाता है? इसलिए तो वो सम्राट होते हैं। कौन बच्चे पाले, एक जिंदगी है, कोई हिसाब नहीं देना, पैसे कमाओ और खुद पे खर्च करो। तुमने एक चीज नोटिस की है, देखो लोग मेरे मेरे पास आगे कहते हैं शादी बड़ी जरूरी है, फिर बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा। अबे कौन सा सहारा? मतलब तुम किसी लड़की से इसलिए शादी करना चाहते हो ताकि वो बुढ़ापे में तुम्हारे डायपर चेंज करे? ये कौन सा लॉजिक हुआ शादी करने का? शादी करने का लॉजिक होना चाहिए प्यार,
मैं ये नहीं कह रहा कि शादी करनी नहीं चाहिए, अरे कभी मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा इंसान मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल जाता है। कई बार तुम्हें ऐसे पेशेंसफुल लोग मिलते हैं, जब तुम उनके साथ 6 7 7 8 10 साल रहते हो, तो तुम्हें धीरे धीरे पता चलता है कि वो भागते नहीं है, वो रुक रहे हैं, वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर रहे हैं, वो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। वो टिके हुए हैं। तुमने देखा है कंपनी पुराने एम्प्लॉय को नहीं निकालती है, और जब भी तुम्हें इंटरव्यू देने जाते हो वो पूछते हैं पिछली कंपनी ने क्यों निकाला, क्यों छोड़ी। यही तो है शक। इंफॉर्मेशन के दम पर ही तो तुम्हें फैसले लेने हैं, किसके साथ क्या करना है। अब जब तुम शकी होगे, जब तुम्हें पता है कि मुझे गेम ही करनी है, मुझे हमेशा नाटक करना है, मुझे हमेशा यकीन करने की एक्टिंग करनी है, और अंदर से मैं लोगों को परखता हूं, उनकी गलतियों को नोट करता हूं, याद रखता हूं, जबकि लोग बोलेंगे अरे इतनी टेंशन नहीं लेने का, है ना। ज्यादातर लोग यही सलाह दे रहे थे, शक नहीं करना, अब कुछ नहीं होता, मजे से लाइफ जीने का। नहीं 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 जीने का मजे से लाइफ। वो जो लोग फिल्म बना रहे हैं ना ऐसी के, चिंता नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का, वो लोग टेंशन लेकर फिल्म बनाते हैं। वो बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं। हर चीज के पीछे एक प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। लोगों पे शक करो, उनकी बातों पे शक करो, लेकिन दूसरी तरफ उनको मौका देते जाओ। मौका देना एक बड़ी गड़बड़ है, मौका देना ही तो असली कंट्रोल है। यही तो सारा खेल है भाई साहब। तुमने देखा है लड़की क्या करती है, वो तुम्हें मौका देती है, तुम गलती करते हो वो तुम्हें छोड़ देती है। अगर वो तुम्हें मौका नहीं देगी तो तुम गलती कैसे करोगे। अगर मैं लोगों को चोरी करने के लिए नहीं उकसाऊंगा तो लोग चोरी नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चोर है। अगर तुम्हें कोई चोर पकड़ना है तो उसको अपने घर में लाओ, उसको बोलो यार भाई अपना ही घर समझ, और फिर उस पर नजर रखो। फिर उसे पकड़ो, उसे को ये क्या कर रहा है। अब वो ये थोड़ी कहेगा तुम्ही ने तो कहा था जो मर्जी करो। हाँ मैंने कहा था, मैंने झूठ बोला था, तुम बेवकूफ बन गए, यही दुनिया है, क्या करें, ऐसे बेरहमी से चलना पड़ता है। कंट्रोल, लोग तुम्हारे कंट्रोल में तब आएंगे जब तुम उन्हें गलती करने की आजादी दोगे, जब तुम उन्हें मोटिवेट करोगे, तब वो अपना असली नेचर दिखाएंगे ना। वो बोलेंगे ये मिला असली, ये आदमी अच्छा है, इसके घर में घुस के करते हैं गड़बड़, ये तो भाई बोल रहा है जो मर्जी करो। और ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो मैंने बनाई है, ये हमारी महान देवियों ने बनाई है। अंबे मां, काली मां, सबकी जय। ये सब औरतों की ट्रिक्स हैं। अच्छा, एक बड़ा प्यारा सा शब्द मैं यहां लिखता हूं, है ना, शादीशुदा लोगों को बहुत पसंद आएगा। कौन कौन फंसा है इनके जाल में। ये बड़ी बड़ी होशियार चालाकियां हैं, ये बड़ी परियां होती हैं, ये शादी के टाइम तो ऐसे तुम्हारे आसपास करेंगे। जी जारी, बंदा सोचता लग गई लॉटरी। साली जो होती है ना, वो एक बड़ी, साली यहां कहना चाहिए, वो बड़ी होशियार होती है ना। देखो औरतों को बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि मर्द क्या सोचता है और क्या सपने लेता है, जबकि मर्द को ये नहीं पता होता। जो सालियां होती हैं ना, जैसे तुम लड़की को देखने गए तो साली हंसेगी ही करके। अगर तुम्हारी शादी हो रही तो सालियां तुम्हारे आसपास घूमेंगी, तुम्हारे जूते चुरा लेंगी, शरारतें, मतलब जूते चुराना रिवाज का मतलब है साली, और ताकि जीजा, जो जीजा होता है ना, या जिसकी तो जिससे तुम शादी करने जा रहे हो, उस लड़की के अलावा तुम पर एक मायाजाल फेंका जाता है। ये तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम्हारे साथ क्या चालाकी हो गई है। वो बिल्कुल, ये लड़कियां बहुत होशियार होती हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, क्योंकि वो माँ है, वो मादा है औरतें। जिस दिन तुम रिश्ते की बात से चालू हुई और जब तक शादी हुई तब तक देखना, सालियां सारा मामला संभाल रही होती हैं कि जीजा का दिमाग पलट ना जाए, लड़की को नापसंद ना कर दे या कुछ हो ना जाए। और जब तक शादी चल रही है, रीति रिवाज चल रहे हैं, बारात आई है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तब तक सालियां अपने जीजा के आसपास खीखी खीखी करती रहती हैं। मैं यहां आशिकी की बात भी कर रहा हूं, शादी से बहुत पहले भी। लेकिन शक का कीड़ा
कोई फैसिलिटी तुम्हें क्यों मिल रही है? बेवजह किसी को तुमसे प्यार नहीं होता। प्यार बहुत बड़ी गड़बड़ है। प्यार एक ऐसा पत्ता है, जब लोगों को कुछ कुछ चालाकी चलनी होती है तो प्यार का पत्ता खेलते हैं। प्यार एक कार्ड है, एक, एक बेवकूफ बनाने की ट्रिक है। और ये दोनों पार्टियां चलती हैं, लड़के लड़कियों को प्यार प्यार करके बेवकूफ बनाते हैं, लड़के लड़कियों को प्यार प्यार करके बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, कुछ घटनाओं में है, दो समझदार लोग मिलते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वो अच्छे दोस्त हैं, हम उसको दोस्ती कहेंगे। दोस्ती का कोई मुकाबला नहीं है, दोस्ती ही सब कुछ है, फ्रेंडशिप। मैं जितना कुछ सिखाता हूं, मैं जितनी तुम्हें चालाकियां और बुरी चीजें सिखा रहा हूं, वो उन चीजों से कौन सी चीज बची हुई है? फ्रेंडशिप। दोस्ती, दोस्ती तो महानता है। राधा और कृष्ण की दोस्ती है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ी है। आज की क्लास को अगर तुम दोस्ती के दायरे में समझो तो भी तुम्हें बात समझ में आएगी कि मैं लोगों से दोस्ती करता हूं, मैं उनसे प्यार नहीं करता। तो दोस्ती में क्या होता है, हम लोगों को गलतियां करने का मौका देते हैं और हम उनकी गलतियां बर्दाश्त करते चलते चले जाते हैं कि चलो दोस्त है, चलो थोड़ा, है ना। हम दोस्तों की कितनी गलतियां माफ करते हैं, लेकिन एक लिमिट आती है ना, जब हम बोलते हैं कि ठीक है भाई नमस्ते। शायद हम उससे झगड़ा भी नहीं करते, हम यूं ही उससे दूर हट जाते हैं ताकि दोस्ती खराब ना हो। लेकिन प्यार में झगड़े होते हैं, क्योंकि प्यार में विश्वास की गेम है, और विश्वास लोग तोड़ते हैं, लोग गड़बड़ करते हैं। कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि तुम उसे प्यार करते हो। प्यार ऐसी गड़बड़ चीज है, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो और वो बदले में तुम्हें प्यार नहीं कर रहा, तो उसका कारण यही है कि तुम उसे प्यार करते हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम आज ही इस लाइन को समझ जाओ। टेक योर टाइम, हम लोग काफी टाइम लेंगे, हमारे पास टाइम है। लेकिन अंत इसका यही है, तुम्हारे प्यार में नाकामयाबी का कारण प्यार ही है। प्यार आजादी देता है। जब कोई तुम्हें प्यार करता है तो तुम इतने रिलैक्स हो जाते हो कि तुम किसी और के साथ प्यार करते हो। जब कोई तुम्हें प्यार करता है तो तुम कहते हो यस, यही तो मुझे चाहिए था, यही शांति तो मुझे चाहिए, यही तसल्ली तो मुझे चाहिए। फिर तुम उसको प्यार नहीं करते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी को प्यार करें, क्योंकि प्यार करना एक मेहनत का काम है। हाँ, कोई हमें प्यार करे तो क्या मजा है। और जब कोई तो हमें प्यार करता है तो हम ऐसे होते हैं कि हम कह रहे हैं ठीक है, मेरा तो काम बना हुआ है, ये कौन सा कहीं जा रही है। लड़कियां क्या करती हैं, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो वो लड़की तुम्हें टांग कर रखेगी। वो जानती है ये आदमी 7-8 साल कहीं जाने वाला नहीं है, ये मेरा दीवाना है, तो उस 7-8 साल वो क्या करेगी, वो खाएगी पिएगी, लौंडों के साथ घूमेगी, पार्टी करेगी, हैं, हिल स्टेशन पर जाएगी, सेक्स करेगी। क्योंकि उसको पता है तुम कौन सा कहीं जा रहे हो, तुम प्यार करते हो। और तुम और कहोगे कि हाँ मैं तो बहुत पक्का हूं, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि तुम उल्लू के पट्टे हो। तुमने उसे प्रोस्टिट्यूट बनाया है प्यार करके। और ऐसा नहीं कि लड़कियां ऐसा करती, लड़के भी ऐसा करते। कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करे, वो कहता है लग गई लॉटरी, वो उसको साइड पे रखता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि लड़की पीछे पड़ी हुई है तो कॉन्फिडेंस आएगा। उसी कॉन्फिडेंस में वो दूसरी पटाता है, तीसरी पटाता है, चौथी चौथी पटाता है। तभी तो मैं कहता हूं कभी एक लड़की मत पटाओ, क्योंकि जब तुम दो पटा लोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ज्यादा पटाई जा सकती है, फिर तुम फैलोगे, फैलोगे तो फटोगे, फटोगे तो जमीन पर आओगे, जमीन पर आओगे तो समझोगे, फिर तुम एक के पास जाओगे। ऐसे कोई जन्मजात कोई पैदाइशी ईमानदार नहीं होता है, वो घिसना ही पड़ता है। ये किसी शादी से बहुत बड़ी होती है, किसी लव अफेयर से बहुत बड़ी होती है, किसी किसी भी चीज से बहुत बड़ी होती है। मैं कभी नहीं कहता कि फ्रेंडशिप रखो और सेक्स करने की चालाकी करो, नहीं नहीं, मत। तुम उल्टा सीधा सीधा सेक्स के पास जाओ। तुम्हें कभी भी फ्रेंडशिप को गंदा नहीं करना है, तुम्हें इसका गलत फायदा नहीं उठाना है। अगर तुम किसी से दोस्त बने हो, पहले तो दोस्त बनो ही मत। देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम लोग किसी को भी दोस्त बनाते हो, किसी को भी।
ओके, तो आगे चलते हैं, हम कुछ चीजों को समझते हैं। कल भी हमने किया काफी कुछ, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ करना है अभी। अ, इसी मामले को लेकर, लेकिन आज हम कुछ चीजें करेंगे, कुछ खास